नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं सार्थक मीडिया। महू के गोकुलगंज स्थित धनादीप इंडिया प्राइवेट बैंक में उस वक्त हंगामा मच गया जब ग्राहक रोशन पाल अपने साथी के साथ धनादीप इंडिया बैंक पहुंचे। रोशन का कहना था कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे 10% ब्याज देने की बात कही थी, लेकिन अब मुकर रहे हैं और 6% का ही ब्याज दे रहे हैं। यही नहीं, मुझे पैसे निकालने में भी परेशानी हो रही है। इन सब बातों को लेकर धनादीप इंडिया बैंक में खूब हंगामा हुआ। कुछ मीडिया कर्मी भी पहुंचे थे, बात थाने तक पहुंची। इससे पहले ही आपसी समझौता हो गया और ग्राहक रोशन पाल का अकाउंट बंद कर पूरे रुपए दे दिए गए। इस पूरे मामले में जब रोशन पाल से बात की गई तब उन्होंने बताया कि मेरे रुपए तो पूरे दे दिए गए, लेकिन दूसरों के साथ ऐसा ना हो इसके लिए मैं इनकी शिकायत करूंगा। वहीं जब धनादीप इंडिया बैंक मैनेजर अतुल राव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे ग्राहक रोशन पाल को कुछ परसेंटेज का इशू था जिसके कारण यह सब हुआ। हालांकि अब सब सामान्य है। आपसी समझाइश के बाद रोशन ने ब्याज सहित अपने पूरे रुपए लिए और अपना खाता बंद कर दिया। अब वे फिर भी अगर शिकायत करना चाहते हैं तो वे स्वतंत्र हैं, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से यह बैंक संचालित की जा रही है। आज दिन तक किसी ग्राहक को कोई परेशानी नहीं आई है। ग्राहकों के विश्वास पर हम हमेशा खरे उतरे हैं। सर, कल आपका दिनादिन बैंक महू में किस समस्या को लेकर विषय था? समस्या ये थी कि ये लोग इनकी मनकी कर रहे हैं। जैसे अपन पेमेंट लेने गए हैं तो उनको टाइम से पेमेंट सही से देना चाहिए। इन्होंने बोला कि जैसे मैच्योरिटी कंप्लीट हो गई है, आप फॉर्म साइन करवा के ला दो, हम आपको पेमेंट दे देंगे। मैं मैच्योरिटी का फॉर्म साइन करवा के उनको देकर आया। दूसरे दिन उन्होंने मैच्योरिटी वो फाइनल करी। और जब मैं पेमेंट लेने गया तो बोले मैच्योरिटी फॉर्म के साथ में अब वो साथ में एक और अकाउंट है, उनको लगाओ। मैं चलो ठीक है, उनको नहीं लाते हुए आपकी बैंक में मेरा खाता है, उनका भी खाता है, आप उनके अकाउंट में डाल दो। मैच्योरिटी फॉर्म पे साइन हो गया है तो मतलब मैच्योरिटी फॉर्म पे साइन हो गया तो आपका काम क्या है कि आपको उनके अकाउंट में डालना है। तो ये मुझसे बोलते हैं कि पहले उनको पूरे होश हवास में साइन करवाओ कि मैं मेरी सहमति से मेरे अकाउंट में डलवा रहा हूँ। तो सामने वाले की पेमेंट तो उसके अकाउंट में ही आ रहा है ना। आपको कुछ परसेंटेज की दिक्कत थी, ब्याज की? परसेंटेज की भी दिक्कत थी। इन्होंने मुझे 10% का बोला था, बाकी रिड्यूशन वगैरह बताया था 7-7.5% का, और मुझे दे रहे थे 1.5%। तो 1.5% में पूछ रहा था किस हिसाब से, तो बोले आपके कुछ ऐसा होगा, बस 1.5% बना है। बोले ऐसे कैसे बना, मेरा कंटिन्यू पैसा लगा है, मेरा एक दिन नागा नहीं हुआ है, तो आप 1.5% किस हिसाब से दे रहे हो। तो फिर बस वही बात थी। तो इसको लेके आपने पुलिस में कंप्लेन करी? नहीं, कंप्लेन करने तो फिर मैं शाम को गया था, लेकिन फिर वहाँ से आगे से फ़ोन आ गया था कि बोले वहाँ पे आवेदन मत दो। तो फिर मैंने वहाँ आवेदन नहीं दिया। थाने गया था मैं आवेदन देने के लिए, तो बोले अभी आवेदन वगैरह मत दो, जो भी है बैठ के समझ लेंगे। तो फिर मैंने आवेदन अभी नहीं दिया, लेकिन अब आवेदन देने का चल रहा है कि आवेदन दूंगा इनके नाम का। तो बैंक से आपकी जो समस्या थी उसका निदान हुआ या नहीं हुआ? निदान तो हुआ है, लेकिन पर लोगों को ऐसा बेवकूफ़ क्यों बनाना, ये फ्रॉड कर रहे हैं सबके साथ। मेरे भांजे के साथ तो उसकी पिछले टाइम पे उनकी एक मैच्योरिटी पूरी कंप्लीट हुई थी। 36,000 का ये साल का 500 रुपये ब्याज दे रहे हैं। तो किस हिसाब से दे रहे हैं वो बताए मुझे कि 500 रुपये आप किस हिसाब से दे रहे हो। जैसे आपकी कल समस्या थी ब्याज को लेके, तो वो पूरा पेमेंट आपका कल क्लियर हो गया? वो तो मुझे कर दिया उन्होंने, लेकिन उसमें भी घपला रहे थे। उसमें भी पहले 2% ही दे रहे थे बढ़ा के, फिर उसके बाद में आप लोग आ गए थे तो आप लोगों ने बोला, तो फिर उन्होंने फिर वो जो पेमेंट था वो करा, 6% दिया उसमें। तो जैसे आपकी समस्या वो सोल्व हो गई थी जी। आप आगे आप क्या करना चाहते हैं? आगे मैं तो ये करना चाहता हूँ कि इनका एक आवेदन दूंगा थाने में, उसके बाद में दूंगा मैं एक अपने CM हेल्पलाइन नंबर पे और एक उपभोक्ता फोरम पे, ताकि ये लोगों के साथ फ्रॉड ना करें। ये फ्रॉड कर रहे हैं सबके साथ में। ये बोलते हैं बोले हमारे यहाँ पे NEFT नहीं होती है, किस बैंक में नहीं होती है। तो अभी आप आपके अकाउंट को लेके संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो नहीं हूँ। जैसे आपका पेमेंट तो आप बैंक ने क्लियर कर दिया, तो आप उसको लेके तो संतुष्ट? हाँ, मेरा पेमेंट तो मिल गया, लेकिन आगे से किसी के साथ ऐसा ना हो, आगे से किसी के साथ ऐसा ना हो कि। आपका नाम? मेरा नाम रोशन पाल। सर, आपकी दिनादिन बैंक महू शाखा में रोशन पाल आपके कस्टमर है, उनको कल क्या समस्या हुई थी? रोशन पाल जी हमारे वहाँ डेली का अकाउंट चलाते थे। उनको कुछ ब्याज संबंधित परेशानियाँ आई थी, जिस कारण से हमने उनको वेट करने के लिए कहा, तो वो इस कारण से हाइपर हो गए थे वो, और उनने मीडिया कर्मचारी इन लोगों को भी सबको बुला लिया था। पर उनको फिर हम लोगों ने समझाइश दी, उनको शांतिपूर्वक हम लोगों ने समझाया, तो ब्याज की जितनी भी प्रॉब्लम थी उनको, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने
सही कर दिए, उनको समझाइश दे दिए, अब वो क्लियर हो चुके हैं सारी चीज़ों से। सर रोशनपाल जी अब संतुष्ट हैं? रोशनपाल जी पूरे संतुष्ट हैं। हम लोगों ने उनका पूरा ब्याज समेत अमाउंट भी दे चुके हैं और उनके जो ब्रदर इन लॉ थे उनको भी पूरा अमाउंट दे चुके हैं। और हम लोग, हमारे पास कस्टमर बेस अच्छा है, 3,500-4 हज़ार कस्टमर बेस है मऊ एरिया में, और सफलतापूर्वक हम लोग 5 सालों से इसी में ही कार्यरत हैं। और हमारे वहाँ सारे स्टाफ भी हैं जो इस तरह से कोई कस्टमर से बात नहीं करते, मतलब मगजमारी नहीं करते हैं, अच्छे से ही बात करते हैं और सारे कस्टमर हम लोग सब संतुष्ट हैं। कुछ सर को थी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी तो वो ख़त्म हो गई है सारी चीज़ें। सर आपका नाम? अंशुल राव, ब्रांच हेड। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए सार्थक मीडिया।